गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। गाइज हमारा सेकंड यूनिट चली हुई है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड यूनिट के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हैं पोटेंशियोमीटर। गाइज पोटेंशियोमीटर चला हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारी की सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट देयर प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू। आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज आइदर द पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है अरेंजिंग का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट वे और ऑक्सिलरी सर्किट ज़रूर बनाना आना चाहिए। अभी ये जो बात निकल करके आई है ऑक्सिलरी सर्किट, गाइस वीडियो की एक एक वर्ड को ध्यान से सुने। ऑक्सिलरी सर्किट, द सिंपल सर्किट डायग्राम इन विच 2 और मोर देन 2 थिंग्स आर अरेंज इन सीरीज। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अरेंज होती है सीरीज में, वो ऑक्सिलरी सर्किट है। देखिए गाइस आपके सामने ये जो पोटेंशियोमीटर शो हो रहा है ये भी एक ऑक्सिलरी सर्किट है। पहले तो यही बात करते हैं कि ऑक्सिलरी सर्किट क्या होता है, फिर टॉपिक पे आएंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास सोर्स है बैटरी, इसके साथ हम मीटर को लगाया गया सीरीज़ में, इसके साथ रियोस्टेट है, रियोस्टेट के साथ की है, की के बाद ये नीचे चीज़ें आ गई, ये पोटेंशियोमीटर की स्लाइडिंग वायर है, ये हमारे पास जो कि पेन की 2 पोजीशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट मीन्स ये सारी बातें एक बात को साबित करती हैं कि पोटेंशियोमीटर की स्टडी के रिगार्ड में जो सर्किट डायग्राम हमने अज्यूम किया है, देन दैट इज़ द ऑक्सिलरी सर्किट। ये हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किट है। अब गाइज आज अगर इस बात पे बात करें इस वीडियो के ऊपर, तो हमारे पास एक टाइटल निकल करके आता है कंपैरिजन। लास्ट आपने देखा हो, लास्ट वीडियो में हमने बोला था टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, और हमें बता दिया गया था कि बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर विद द हेल्प ऑफ जोकी पेन वी कैन कैपेबल टू मेजर और कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। आज हमारे पास है गाइस बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द 2 सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को यूज करके 2 सेल का पोटेंशियल निकालना है आपको, या ईएमएफ निकालना है। रोज बोलते हैं हम गाइज व्हेनेवर द सेल इज इन ओपन सर्किट देन दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। इफ सर्किट गेट बी क्लोज देयर देन दैट इज द पोटेंशियल। सर्किट कंप्लीट है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सर्किट ओपन है तो ईएमएफ आएगा। तो हम 2 सेल्स का ईएमएफ करेंगे कैलकुलेट पोटेंशियोमीटर से। पहले बोर्ड पे देख लीजिएगा, आज लाइव भी दिखाएंगे आपको एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। इट मीन्स गाइज ये सोर्स है, सोर्स से अमीटर को कनेक्ट कर दिया, अमीटर टू रियोस्टेट, यहाँ पर ओपन की डाली हुई है। ये 3 नंबर किसी सर्किट अरेंजमेंट का है। यहाँ पर देखिएगा देयर आर द 2 सब सेल्स टू होम वी कैलकुलेट देयर ईएमएफ। ये 2 सेल्स हैं जिनका ईएमएफ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आउट ऑफ देम दिस इज़ द फर्स्ट सेल है हमारे पास, ये सेकंड सेल है, क्योंकि ये 1 दिया हुआ है इस जगह पर। इट मीन्स इस गैप के बीच में एक की पुट होगी गाइज, ये इस की के लिए 1 है और ये इस की के लिए 2 है और इस की के लिए 3 है। दैट मीन्स वी जनरली रिक्वायर द 3 की इन दिस सेटअप। इस सेटअप में हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम बात करें कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो बात निकल करके आएगी पोटेंशियोमीटर डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर। स्लाइडिंग वायर की लेंथ पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल और ईएमएफ। तो सबसे पहले करना क्या है गाइज, ये देखिएगा, देखते जाइएगा। सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, टैप द की K3 को परमानेंटली टैप कर देंगे। ऊपर का सर्किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फर्स्ट हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स करंट ऊपर आया है और ये जो E1 सेल है ये कम्स इनटू प्ले, ये काम में आ गई। और जैसे ही E1 सेल कम्स इनटू प्ले आई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जोकी पेन अटैच है हमारा, जो कल दिखाया था आपको, जोकी पेन को जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे गैल्वेनोमीटर की निडल वापस आ जाएगी। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर की निडल जो बीच में होती थी वो एक किनारे के ऊपर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको इस वायर के ऊपर जोकी पेन को स्लाइड करना है, स्लाइड करते जाना है, स्लो करना है, जोकी पेन उठे नहीं। और एज सुन एज यू रीच देयर, जैसे ही आप C1 पॉइंट के ऊपर पहुंचे, बाई फॉलोइंग द लेंथ L1 लेंथ फॉलो करते हुए, तो आपका गैल्वेनोमीटर है, आपके गैल्वेनोमीटर की निडल दोबारा से नल पॉइंट के ऊपर आ गई। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने मेजर कर दिया, बिकॉज यू नो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, आपको पता है, और E1 इज इक्वल टू K और L1, और ऐसा करके आपने निकाल दिया कि E1 EMF ऑफ द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू KL1।
आफ्टर दैट गाइज सिमिलरली उसी तरह से अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो सर्किट था इसको ब्रेक कर देंगे और गैल्वेनोमीटर के इस नोड के साथ सेकंड सेल को कनेक्ट कर देंगे। ऊपर का सर्किट कनेक्ट है, लिखनी है ये सारी बातें। ऊपर का सर्किट आपका कनेक्ट है, सेकंड वाली सेल को आपने कम्स इनटू प्ले ले आया है, ये काम कर रही है। अब अगेन स्टार्ट टू पुट द जॉकी पेन एट ए पॉइंट पर जॉकी पेन को रखते ही क्या हुआ, फिर से गैल्वेनोमीटर के नीडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। स्टार्ट टू स्लाइड अगेन, दोबारा से चलाएंगे तो सपोज टू बी ये C2 पॉइंट के ऊपर जा करके ये फिर से नल पॉइंट को शो कर रही है एंड दैट इज़ द L2 और ये हमारे पास L2 है। मैंने लिख दिया है सीधा E2 = KL2, ये KL2 के बराबर है। अब गाइज E1 और E2 दोनों की वैल्यू निकल गई हमारे पास। आप एक काम करिएगा, लिखा हुआ है नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो E1/E2 = KL1/KL2, K से K कैंसिल, E1/E2 = L1/L2। फिर से आप देख लीजिएगा, इट मीन्स रियली बाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर यू कैन कैपेबल टू मेजर और कैलकुलेट और कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स। जो दो सेल्स हमने लगाई है उनका EMF कंपेयर कर देंगे। नाउ मैटर इज़ दैट कि दो सेल्स जो है वो कैसी हैं, तो गाइज हम आपसे बात करें वो जो दो सेल यहाँ हैं, दीज आर मस्ट बी आइदर द है दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक हमारे पास डेनियल सेल है तो दूसरी हमारे पास लेक्लेंची सेल होगी। केमिस्ट्री की टीचर आपको बताएगी कि व्हाट यू मीन बाय डेनियल सेल एंड व्हाट यू मीन बाय लेक्लेंची सेल। जब लैब में काम करेंगे तो हम डेनियल और लेक्लेंची दोनों आपको बना करके दिखाएंगे। आपको बीकर के अंदर वही बीकर में सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड डिप करने हैं। इन दिस वे डेनियल और लेक्लेंची दोनों सेल्स को बारी बारी से लगा करके और सर्किट को कंपेयर करिएगा एंड गाइज इन दिस सेंस यू कैन कैपेबल टू कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ बोथ in open system, that is EMF of both the cell in the terms of E1 and E2। अब अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई तो गाइज एक सेटअप दिखाया जा रहा है आपको जनरली, दैट मीन्स हाउ यू अरेंज दैट। तो देखिएगा ये जो सर्किट अरेंजमेंट हम आपको दिखाएंगे गाइज, देखिएगा इस सिस्टम में ये जो टेबल के ऊपर आपको सिस्टम नज़र आ रहा है इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है बैटरी एलिमिनेटर। बच्चा ये जो बैटरी एलिमिनेटर है इसकी वर्किंग सुनिएगा, ये पीछे से AC सोर्स में किसी भी फीमेल प्लग के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी सिंपली डू द ऑन एंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। यहाँ पर दूसरी जो सबसे काम की बात है वो याद रखिएगा कि यहाँ पर पायलट के अंदर आपको इंडिकेटर नज़र आएगा। सेकेंडली ये वाला जो स्विच है इस स्विच से आपको वो DC वोल्टेज आउटपुट में लेनी होती है। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा मेंशन किया हुआ है, बट आप हमेशा याद रखें कि ये जो इंडिकेटर है ये आपका हमारे पास 2 एम्पियर पर हो। 2 एम्पियर पर होने का रीज़न क्योंकि इससे बैटरी एलिमिनेटर के अंदर 2 एम्पियर के बाद जस्ट 4 एम्पियर है, लेकिन हमारे पास अगर कोई भी डिवाइस देखें, इस डिवाइस पर फोकस करिएगा, इस डिवाइस के अंदर सेंटर के अंदर मैक्सिमम करंट जो टॉलरेट लिमिट है वो 2.5 के बाद 3 एम्पियर है गाइज। इट मीन्स हमारे लैब के अंदर जो डिवाइस हैं वो कोई भी डिवाइस से 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं है, तो आप आउटपुट 2 एम्पियर के लेंगे, ये पहली कंडीशन। सेकेंड अगर देखें तो ये दोनों की दोनों कनेक्टिंग वायर्स हुआ करती हैं, ये नेगेटिव के अंदर इंजर्ट कर दी और ये पॉजिटिव के अंदर इंजर्ट कर दिया आपने। स्विच अभी ऑफ है, पॉजिटिव नेगेटिव में कर दी। गाइज ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज की फोटो है, लगभग ऐसे ही पोटेंशियोमीटर होगा। पॉजिटिव वायर को इस तरह से एक जंक्शंस के ऊपर कॉमन कर देंगे, ये यहाँ से पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद इसको ये एक रेजिस्टेंस कॉइल है जो बहुत बारीक सी दिखाई दे रही है इन दोनों सर्किट्स के बीच में, ये वायर है। अगर आप देखें तो इस वायर को इस वायर को रेजिस्टेंस वायर बोलेंगे, जो इस टर्मिनल को इस टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ये स्केल लगा हुआ है पूरा, और उसके बाद ये वाली वायर है, इस वायर को देखने की कोशिश करेगा। इस कभी कभी किसी डिवाइस में ये वायर स्केल के ऊपर भी होती है, अदरवाइज ये वायर साइड में दी हुई है। यही स्लाइडिंग वायर है जिसके ऊपर हम जॉकी पेन को स्लाइड करेंगे। ये सेंट्रल टर्मिनल है, इस सेंट्रल टर्मिनल का एक पार्ट गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्योंकि बीच में G लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से एक लंबी कनेक्टिंग वायर जॉकी पेन के साथ आएगी। सेकंड, इसमें अगर आगे देखें तो नेगेटिव टर्मिनल ये की से, जो हम बार बार बोल रहे थे की टैप करेंगे, देन दैट इज द की, ये हमारे पास की है। और गाइस की का एक टर्मिनल अमीटर के साथ है, इंडिकेट किया गया स्पेशल A स्टैंड फॉर अमीटर। अमीटर का सेकंड टर्मिनल रियोस्टेट के साथ कनेक्ट है बच्चा,
और रियोस्टेट के ऊपर स्लाइडिंग के लिए जैसे ही रियोस्टेट को हम इस तरह से आगे पीछे स्लाइड करेंगे, रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल यहाँ पर अटैच किया गया है और वो लास्ट बी के ऊपर, ये हमारी वायर का बी है जो बोर्ड के ऊपर हम दिखाते थे ए बी, देन दैट इज द ए एंड दैट इज द बी, ये हमारे पास बी है। इसका सेकंड ये रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब गाइज मेन ये देखना है कि होता क्या है। सपोज टू भी सारी चीज़ें जब सर्किट में काम करेंगी तो हम जो बार बार बोलते हैं, हम जॉकी पेन को यहाँ रखेंगे। जैसे ही जॉकी पेन को यहाँ रखेंगे, गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। उसके बाद हम जॉकी पेन को धीरे धीरे इस तरह से वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। गाइज वायर के ऊपर स्लाइड है, नज़दीक से देख लीजिएगा आप, वायर पर जॉकी पेन बहुत आराम से स्लाइड होगी। और गाइज सपोज टू भी इस पॉइंट पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से 0 पे आ गया तो हम लोग इसी पॉइंट को स्केल लगा करके और मेजर कर लेंगे। दैट मीन्स सपोज टू भी ये 51 है, 51 आया है इधर, तो L1 हमारी 51 सेंटीमीटर आ गई। गाइज दिस इज़ द वे, ये वे है जिस तरह से आप बार बार वायर को स्लाइड करते हैं। आई होप आपको अरेंजमेंट समझ आ गया होगा, आपको दिख गया होगा कि चीज़ें आखिर होती कैसे हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। थैंक यू।